आज का व्याख्यान नाटक के तत्वों से केंद्रित है कि नाटक के कौन कौन से तत्व हैं। भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार एवं पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुसार कौन कौन से तत्व नाटक के अंतर्गत समाहित हैं, पाए जाते हैं। नाट्य तत्वों की विवेचना करने से पूर्व हम नाटकों के भेद पर बात करेंगे, जैसे प्रख्यात, उद्भूत और मिश्रित। प्रख्यात नाटक उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत नाटककार किसी इतिहास प्रसिद्ध कथा की घटना को लेकर या किसी पात्र विशेष के जीवन में घटित घटना को लेकर नाटक लिखता है, या पौराणिक कथाओं के आधार पर नाटक लिखता है, या पौराणिक कथा के किसी प्रख्यात, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तीनों में से किसी एक गुणयुक्त नायक को अपने नाटक का मुख्य पात्र लेकर उसके जीवन की समस्त घटनाओं का नाट्य रूप में चित्रण करता है। ऐसे नाटक प्रख्यात नाटक की श्रेणी में माने जाते हैं। दूसरे, उद्भूत नाटक, जिनका संबंध इतिहास से नहीं होता, न ही ऐतिहासिक घटनाओं से होता है, बल्कि नाटककार किसी संवेदना से जुड़कर, किसी व्यवस्था विशेष से जुड़कर, उद्देश्य विशेष के लिए या किसी लक्ष्य विशेष को लेकर काल्पनिक नाटक लिखता है, जिसकी कथा वस्तु कल्पना प्रधान होती है। ऐसे नाटक उद्भूत नाटक माने जाते हैं। तीसरे, मिश्रित, जिसमें इतिहास की कथा वस्तु के साथ साथ नाटककार की कल्पना का भी समावेश रहता है और दोनों से संयुक्त इतिहास और कल्पना के संयुक्त रूप से लिखा गया नाटक मिश्रित नाटक कहलाता है। इसकी प्रमुख 5 अवस्थाएं होती हैं, यानी नाटक की प्रमुखतः 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्यय, प्रत्याश, नियतप्ति, फलागम। प्रारंभ से तात्पर्य है कि नाटक का लक्ष्य, उद्देश्य पूर्णतः कथानक के प्रारंभ में परिलक्षित हो, जिससे देखने वाले दर्शक को या पढ़ने वाले पाठक को संपूर्ण मंचित नाटक की पृष्ठभूमि समझ में आ जाए कि किस उद्देश्य को लेकर यह नाटक लिखा जा रहा है और इस नाटक की प्रस्तुति का मुख्य लक्ष्य क्या है। दूसरे, प्रयत्न, नाटक के नायक द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में आने वाली विविध विघ्न बाधाओं से संघर्ष करना, कथा के मध्य में ऐसे पात्रों का समावेश जिनके माध्यम से नायक का व्यक्तित्व और निखर करके सामने आए और वह नाटक उन विभिन्न प्रकार के विषम घटनाओं में वर्णित विघ्न बाधाओं से संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, वह नाटक का प्रयत्न माना जाता है। प्रत्याश, यह नायक के माध्यम तक से उद्देश्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा विकल्प माना जाता है, यानी नाटक के प्रत्याश यानी कथा का मध्य भाग, जिसमें नाटक के पात्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं से संघर्ष करते हुए नायक को
पूर्णतः वह उद्देश्य की ओर प्रयत्नशील करता है और आने वाली विघ्न बाधाएं संघर्ष दूर होते हुए दिखाई देने लगती हैं। इसे कहती प्रत्याश। नियतप्ति यानी विघ्न बाधाओं का दूर होकर कथा वस्तु का लक्ष्य की ओर, फलागम की ओर, फल प्राप्ति की ओर बढ़ना। इस अवस्था में नाटक के समस्त संघर्ष, अंतर्द्वंद समाप्त हो जाती हैं और नायक के माध्यम से नाटककार उस नाटक के लक्ष्य की ओर, फलागम की ओर पूर्णतः बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अंतिम फलागम यानी नाटक का अंत। नाटक के अंत या फलागम की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां उद्देश्य के पूर्ण प्राप्ति परिलक्षित होने लगे। ऐसा नहीं कि नाटक समाप्त हो गया, दर्शक या श्रोता या पाठक को ऐसा लग रहा है कि अभी नाटक में और कुछ कहना शेष है, बल्कि फलागम की अवस्था में कथा वस्तु का पूर्ण समापन होना चाहिए और नाटक का उद्देश्य पूर्णतः परिलक्षित हो और जिस लक्ष्य को लेकर के नाटककार ने नाटक को लिखा वह लक्ष्य परिलक्षित होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे। ये नाटक की 5 अवस्थाएं। अब हम नाटक के तत्वों पर बात करते हैं। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रमुख तत्वों में शीर्षक, कथानक या कथा वस्तु, देश काल वातावरण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, भाषा शैली एवं उद्देश्य, ये मूलतः पाश्चात्य नाट्य के तत्व माने जाते हैं। लेकिन एक तत्व रंगमंचीयता जो नाटक का सबसे प्रमुख तत्व है, इसे भी समाहित किया जाता है। तो इस प्रकार शीर्षक, कथानक या कथावस्तु, देश काल वातावरण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, भाषा शैली एवं उद्देश्य, ये नाटक के प्रमुख तत्व हैं और इनकी विवेचना हम कल अगले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से ऑनलाइन हमारे पास भेज सकते हैं और उसका समाधान ले सकते हैं। शेष व्याख्यान का कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।